नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर बन रहा पहला बेली ब्रिज शनिवार को पूरा हो चुका है। भागलपुर स्थित विक्रमशिला सेतु पर सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने 170 फीट लंबा बेली ब्रिज सफलतापूर्वक तैयार कर लॉन्च कर दिया है। इस अस्थायी पुल के निर्माण के बाद जल्द ही हल्के वाहनों और आवश्यक सेवाओं की आवाजाही फिर से शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही रविवार से नवगछिया की ओर P4 पिलर के समीप दूसरे बेली ब्रिज के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक स्टील संरचनाएं और अन्य सामग्री कार्यस्थल पर पहुंच चुकी है। शुक्रवार देर रात तक मजदूरों और तकनीकी टीमों ने रैंप निर्माण, प्लेट संयोजन और फिटिंग का कार्य जारी रखा। शनिवार को अंतिम तकनीकी परीक्षण और फिटिंग पूरी की जाएगी। निर्माण एजेंसियों का दावा है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर दोनों बेली ब्रिज तैयार करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। बेली ब्रिज निर्माण की जिम्मेदारी बीआरओ को मिली है, जबकि अस्थायी मरम्मत का कार्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को दिया गया है। कोलकाता से सेना में उपयोग होने वाला विशेष बेली ब्रिज सामग्री ट्रकों में भरकर भागलपुर पहुंचाया गया है। पहले बेली ब्रिज का निर्माण अंतिम चरण में पहुंचने से विक्रमशिला सेतु पर आवागमन बहाली को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं। विक्रमशिला सेतु पर 2 और बेली ब्रिज बनने के बाद यातायात शुरू की जाएगी। हालांकि यातायात शुरू करने पर अंतिम निर्णय तकनीकी परीक्षण और सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बाद ही लिया जाएगा। इधर सेतु की समग्र सुरक्षा को लेकर आईआईटी पटना की विशेषज्ञ टीम लगातार जांच कर रही है। टीम आधुनिक उपकरणों की मदद से पुल की भार क्षमता, कंपन, दरारों और संरचनात्मक मजबूती का परीक्षण कर रही है। विशेष रूप से नवगछिया की ओर के हिस्से का सघन निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि किसी संभावित जोखिम का समय रहते आकलन किया जा सके। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार आईआईटी की तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर सेतु की स्थायी मरम्मत और भविष्य की यातायात व्यवस्था पर निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल प्राथमिकता क्षतिग्रस्त हिस्सों को सुरक्षित कर जल्द से जल्द आवागमन बहाल करने की है। बता दें कि विक्रमशिला सेतु गंगा नदी पर बना 4.88 किलोमीटर लंबा महत्वपूर्ण पुल है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 33 और राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को जोड़ता है। ये पुल भागलपुर समेत आसपास के इलाकों के लिए जीवन रेखा माना जाता है। हाल ही में पुल का 34 मीटर लंबा नेविगेशनल हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके चलते यातायात पूरी तरह बाधित हो गया और लोगों की आवाजाही के साथ आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति भी प्रभावित हुई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बिहार सरकार ने रक्षा मंत्रालय से तत्काल सहायता मांगी थी। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने पुल की मरम्मत और वैकल्पिक व्यवस्था की जिम्मेदारी सीमा सड़क संगठन को सौंपी। बीआरओ ने युद्ध स्तर पर काम करते हुए बेहद कम समय में 170 फीट लंबा बेली ब्रिज तैयार कर दिया। इस कार्य को बीआरओ की प्रोजेक्ट स्वास्तिक निर्माण टीम ने तेजी और दक्षता के साथ पूरा किया है। अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में तैयार किए गए पुल के अलावा विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्सों पर 2 और बेली ब्रिज जल्द लगाए जाएंगे। इन अतिरिक्त पुलों के तैयार होने के बाद उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क पूरी तरह बहाल होने में मदद मिलेगी। सीमा सड़क संगठन के अतिरिक्त महानिदेशक यानी पूर्वी क्षेत्र जितेंद्र प्रसाद ने 20 मई को पुल स्थल का दौरा कर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने काम की तेज गति पर संतोष जताते हुए राज्य प्रशासन को भरोसा दिलाया कि शेष 2 पुलों का निर्माण भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। निरीक्षण से पहले उन्होंने पटना में सड़क निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल के साथ बैठक भी की थी। इस दौरान बिहार राज्य पुल निर्माण निगम और बीआरओ के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे थे। और विपिन जन साहब ने यहाँ पे निरीक्षण किया है और 1 लॉन्चिंग हो चुकी है, 2 लॉन्चिंग हमारा अभी बाकी है, जो कि मुझे आश्वस्त किया गया है। और मैं पूरी टीम को विपिन जन साहब के अध्यक्षता में यहाँ पे टीम है जो दिन रात काम कर रही है, मैं शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इतना फास्ट गति से इसको रिस्टोर करने का काम किया है। तो जो 3 स्पैन है, उस 3 स्पैन को मुझे भरोसा है कि 1 वीक ऑफ जून से पहले कर लिया जाएगा। और इवन 4th जो स्पैन है हमारा, उस 4th स्पैन पे अभी डिस्कशन चल रहा है। जैसे फाइनल होगा फिर आपको सर ये आश्वस्त कर दीजिए लोगों को कि कब तक गाड़ियां इस पे दौड़ने लगेंगी। 7 जून से पहले गाड़ियां दौड़ेगी। उसके बाद से जैसे ही सूचना मिली, जैसे ही हम लोगों का वो दिया गया है काम, हमारी टीम पूरी मोबाइज होगी साइट पे। और आप देखें कि रात में भी काम चल रहा है इतनी तेज धूप में, क्योंकि हमारे जो लोग आए हुए हैं पहाड़ी इलाके से आए हुए हैं, तो दिन में बहुत मुश्किल होता है काम करना, फिर भी दिन में भी काम करें, साथ में रात में पूरी रात भी काम कर रहे हैं लोग। तो हम समझ सकते हैं कि इसकी वजह से लोग कितनी दिक्कतें हो रही है। उसको ध्यान में रख के हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इसके ऊपर
जो ब्रिज है बने, ताकि लोगों का आना जाना शुरू हो जाए। कब से सर परिचालन शुरू होगा और किस तरह की गाड़ियां चल सकती हैं? देखिए, अभी तो एक ब्रिज हमने बनाया हुआ है, जो हमारा जो 2 और ब्रिज बनने का है उसका भी सामान एक आ चुका है और एक आने वाला है, वो भी 3-4 दिन में आ जाएगा। उसके बाद हमें उम्मीद है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून तक जो 2 ब्रिज लॉन्च हो जाएंगे। लेकिन अभी लगा है कि एक और चौथा स्पैन भी अफेक्टेड है, जो भी हम मिले हैं सेक्रेटरी साहब से तो बात हुई है, उन्होंने लिखा भी है कि वो भी अफेक्टेड है। तो उसके बारे में भी हमने बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जब को लिखना पड़ेगा, और वहाँ से जो आदेश मिलेगा उसके हिसाब से हम उसके ऊपर देखेंगे, उस पर भी कार्रवाई करेंगे। ये हमने वेट कर दिया, इसको एंकर करना है, इसको एंकर करना है। बता दें कि इस तरह का ब्रिज पहली बार बनाया जा रहा है। ये सामान्य ब्रिज नहीं है, बल्कि एक क्षतिग्रस्त ब्रिज के ऊपर दूसरा ब्रिज तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए विशेष तकनीकी कौशल और सावधानी की जरूरत होती है। ब्रिज पर केवल हल्के वाहन ही चल सकेंगे, क्योंकि ये ब्रिज पहले से कमजोर पड़े ढांचे के ऊपर बनाया जा रहा है, इसलिए भारी वाहनों के गुजरने से इसके खिसकने का खतरा बना रहेगा। इसी कारण यहाँ वाहनों की आवाजाही सीमित रखी जाएगी। हादसे के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हवाई सर्वेक्षण कर अधिकारियों को तत्काल राहत और मरम्मत कार्य शुरू करने का निर्देश दिया था। इसके बाद अस्थायी बेली ब्रिज निर्माण का फैसला लिया गया। क्षतिग्रस्त हिस्से के करीब 34 मीटर गैप पर अस्थायी संरचना तैयार की जा रही है। मौके पर भारी मशीन, क्रेन, लोहे के स्ट्रक्चर और तकनीकी टीम लगातार काम करती हुई नजर आई है। स्थायी मरम्मत और समानांतर नए 4 लेन पुल निर्माण का कार्य अलग से जारी रहेगा। मुख्य सचिव ने पहले ही निर्देश दिया था कि विक्रमशिला सेतु के समानांतर बन रहा नया पुल 2027 तक हर हाल में चालू कराया जाए। राज्य प्रशासन ने समय पर मदद और तेजी से निर्माण कार्य पूरा करने के लिए सीमा सड़क संगठन का आभार जताया है। अधिकारियों का कहना है कि कनेक्टिविटी बहाल होने से लोगों की परेशानियां काफी कम होंगी और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति फिर से सामान्य हो सकेगी। ये उपलब्धि एक बार फिर दर्शाती है कि सीमा सड़क संगठन आपात परिस्थितियों में तेजी और प्रभावी तरीके से काम करने में सक्षम है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।